अभिनंदन। मैं युवराज मलिक, डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आप सबका इस पटना पुस्तक महोत्सव की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि बिहार दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से पटना पुस्तक महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जो 21 से लेकर 27 मार्च तक किया जाएगा। पुस्तक मेला सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुला रहेगा और उसमें एंट्री बिल्कुल फ्री होगी, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पुस्तक मेले में उसका आकर अपना हिस्सेदारी कर सकता है। पुस्तक मेले में लगभग 300 के आसपास स्टॉल्स होंगे, जो अलग अलग प्रकाशकों से, अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस से और बहुत सारे बुक सेलर्स, पब्लिशर्स, उनका जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पुस्तक महोत्सव को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है प्रातःकालीन सुबह 11 से लेकर लंच समय तक, यानी कि लगभग 1:30 से 2 बजे तक, जो बच्चों के लिए डेडिकेट किया गया है, बच्चों को समर्पित किया गया है, जिसमें उनको बहुत सारी गतिविधियों में, जैसे कि पोस्टर मेकिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, इसके अलावा पोस्टर मेकिंग और साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग, कथा वाचन, इस प्रकार की अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों के साथ एक एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। उसमें कोई एंट्री फ़ी नहीं है। जो भी बच्चे वहाँ आना चाहते हैं वो वहाँ आकर तुरंत ऑन द स्पॉट आप उसमें गतिविधियों में, कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्कूलों के साथ हमने आउटरीच किया है, संपर्क किया है, जिनके बच्चों के डेलीगेशंस वहाँ आएंगे और इन गतिविधियों में अलग अलग रूप से हिस्सा लेंगे। कुछ जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, जो कॉम्पिटिशन्स में विजेता होंगे, उनको हमारी ओर से उपहार स्वरूप किताबें भी दी जाएंगी, सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ कुछ सोवेनियर्स भी उनको हम लोग देंगे, ताकि कहीं ना कहीं कंपटीशन के माध्यम से बच्चों में क्रिएटिव स्किल्स भी पैदा हो और रीडिंग के प्रति भी एक चेतना पैदा हो और उनको रीडिंग की तरफ हम लोग ले जा सकें। उसके बाद जो शाम का समय होगा वो कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए रखा गया है, जिसमें हर रोज़ उसका एक डिटेल कैलेंडर है। 2 दिन 21 और 22 को हमने कवि सम्मेलन को 2 भागों में रखा है। 2 दिन अलग अलग जो कवियों का समूह होगा वो आकर उसमें हिस्सा लेगा। 23 मार्च को एक फोक डांस परफॉर्मेंस रखी गई है। 24 तारीख को भी फोक आर्टिस्ट हैं, उनके नाम आप जैसे आप लेंगे तो हम आपको देंगे। इसके अलावा 25 को आपके बहुत प्रसिद्ध कवि सम्मेलन है, शंभू शेखर जी और उनकी टीम वहाँ होगी। रंजना झा जी हैं, 26 तारीख को वो हिस्सा लेंगी। 27 तारीख को कल्पना पटवारी जी। तो ऐसे करके अलग अलग दिन हमने अलग अलग आर्टिस्टों को अलग अलग थीम पे डेडिकेट किया है। और 23 मार्च एक बहुत विशेष दिन है और शहीदी दिवस भी है, तो उस दिन हमने एक दिन डेडिकेट किया है बिहार की अस्मिता को लेकर। जैसे नालंदा डायलॉग के नाम से हमने बुलाया है, यानी कि नालंदा संवाद। बिहार ने देश और दुनिया की सांस्कृतिक और शैक्षणिक विविधताओं को, समृद्धि को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उसके अलग अलग पहलू हैं, जिसको लेकर हमने बहुत सारे राइटर्स, स्पीकर और स्कॉलर्स को बुलाया है, जो अलग अलग विषयों पर, जैसे बिहार ने आर्ट के क्षेत्र में किस प्रकार से योगदान दिया, नालंदा का दुनिया में क्या स्थान था, नालंदा की क्या भूमिका रही, उसको लेकर। और गत वर्ष का जो साहित्य अवार्ड मिला है मैथिली में, उनके जो विजेता हैं महेंद्र बलंगिया जी, उनका क्या अनुभव रहा। वो एक बड़े रिसर्चर हैं भाषा के क्षेत्र में, उनके अनुभव सुनने का मौका आपको मिलेगा। साथ ही साथ चूँकि शहीदी दिवस है, तो एक कार्यक्रम हमने शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और उनका क्या बलिदान रहा और क्रांतिकारी मूवमेंट में बिहार किस प्रकार से जुड़ा रहा, उन सब विषयों पर भी एक चर्चा होगी। इसके अलावा जो बिहार का जो मूवमेंट रहा, उनको लेकर, बिहार की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को लेकर, तो कुल मिलाकर, और केवल यही नहीं, आने वाले दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और कल्चर को हम कैसे जोड़ के देखते हैं, इन सब विषयों पे अलग अलग स्कॉलर्स को, राइटर्स को और एमिनेंट स्पीकर्स को हमने बुलाया है, जिसका नाम हमने नालंदा संवाद रखा है। वो सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन एक्टिविटी के रूप में हम लोग इसको एंगेज करेंगे। इसके अलावा जो हमारा मेन एंट्रेंस रहेगा वो गेट नंबर 7 से रहेगा, जो बिल्कुल हमारे पवेलियन के नज़दीक है। चूँकि बिहार दिवस की जो सेलिब्रेशन है, उत्सव है, वो बहुत बड़ा आयोजन है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पुस्तक महोत्सव भी है। तो जो लोग नज़दीक से आना चाहते हैं वो गेट नंबर 7 का लाभ ले सकते हैं।
मैं फिर से कहूँगा, सुबह से लेकर शाम तक ये पूरा इवेंट एंट्री फ्री रखा गया है और जो एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी एंट्री फ्री की गई है और उसमें पार्टिसिपेशन के लिए जो किट वगैरह दी जाएंगी वो भी हम अपनी ओर से देंगे। इसके अलावा जो पब्लिशर्स हैं वो निश्चित रूप से, चूँकि पुस्तक महोत्सव है, एक अच्छा डिस्काउंट भी आपको उपलब्ध कराएंगे, पुस्तकों की विविधताएँ भी मिलेंगी और शाम को जब आप थकेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप वहाँ पर आनंद भी ले सकते हैं। आसपास जो बेसिक फूड कोर्ट की व्यवस्था है वो भी की गई है। पार्किंग का भी एक अच्छा प्रोविज़न 7 नंबर गेट के पास काफ़ी खुला एरिया हमको मिला है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में पार्किंग को भी हम लोग अकोमोडेट करेंगे। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज, टीचर्स, फैकल्टीज़, समस्त बिहार के लोगों को हम लोग आमंत्रित करना चाहते हैं कि जो पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति है ताकि उसको बढ़ावा मिले। ये चंद बिंदु थे जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल हों तो मैं निश्चित रूप से उनके जवाब देना चाहूँगा। आपका नाम क्या हुआ था? युवराज मलिक, निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। सर, जो बच्चे आएंगे जी। वो सरकारी के भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे? जी, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल सबके लिए है सर। कितने गवर्नमेंट स्कूलों को आपने डिस्कस किया है? हमने सभी को लेटर डिपार्टमेंट की ओर से भेजा है, तो सभी स्कूल्स अपने डेलीगेशन को लेके आ सकते हैं। हम सभी के लिए ओपन एंट्री रखा हुआ है। पत्रकारों के लिए क्या है, डिस्काउंट मिलेगा? जी सर, पत्रकारों के लिए जो है, सभी के लिए डिस्काउंट रखा गया है सर वहाँ पे। पत्रकार के लिए विशेष नहीं है? नहीं, पत्रकार विशेष हैं। केंद्र सरकार तो पत्रकार को सीधे मांग दिया है। देखिए सर, वो मेरे क्षेत्र से बाहर का विषय है। मैं किताबों के क्षेत्र में आपसे बात कर सकता हूँ किताबें की बात और आप आइए तो निश्चित रूप से एनबीटी के काउंटर पे अगर आप आएंगे, जहाँ एनबीटी है वहाँ आपको स्पेशल डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। अगर आपके पास आई कार्ड है और नेशनल बुक ट्रस्ट के अकाउंट आप स्टॉल पे आएंगे तो निश्चित रूप से मेरी टीम आपको औरों से ज़्यादा डिस्काउंट निश्चित रूप से देगी। प्राइवेट के बारे में मैं नहीं कह पाऊँगा, एनबीटी से आपको मिलेगा। और मैं आपको आखिरी बात ये कहना चाहूँगा, चूँकि ये बहुत बड़ा आयोजन है, आपके माध्यम से मैं अपील करूँगा कि आप इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाएँ और इस कार्यक्रम की सफलता निश्चित रूप से आपके आउटरीच के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उद्घाटन, फॉर्मल उद्घाटन 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे।